वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से अपने घर में अगर हमने गाजर के सीड्स स्टोर करने हो तो किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे सामने जो एक प्लांट दिखाई दे रहा है वो गाजर का है, यानी कैरेट का है। और जब कैरेट का सीज़न था इसको मैंने ग्रो किया और उसके बाद जितनी कैरेट मुझे निकालनी थी वो मैंने निकाल ली और उसके बाद जो कुछ प्लांट बाकी रहे थे उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उसको जब मैंने इस तरह से छोड़ दिया तो उसके अंदर से इस तरह लंबी सी स्टिक निकलना शुरू हुई। आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी लंबी जो है ये स्टिक निकलना शुरू हुई और उसके ऊपर मुख्तलिफ टहनियों पर उसके जो हैं फूल लगना शुरू हुए। ये इस तरह के फूल लगे और अब ये काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं। इससे पहले जो है इसका कलर ग्रीन और वाइट था और आहिस्ता इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जब फूल वगैरह खिलने लगे तो पॉलिनेशन का अमल भी शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पॉलिनेशन हुई, यानी मुख्तलिफ किस्म की हनी बीज और इस तरह बटरफ्लाइज वगैरह जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस करती रही। तो उसके बाद आहिस्ता जो है ये प्लांट जो है वो ड्राई होना शुरू हुआ, यानी जो इसके ये फूल हैं वो ड्राई होना शुरू हुए और ड्राई इतने हो चुके हैं कि अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर सीड, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं इसके अंदर सीड हैं। तो आज हम कैरेट के सीड जो हैं वो सेव करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम इजीली इनको सेव कर सकते हैं और अपने अगले सीज़न के लिए यही सीड जो है स्टोर करके दोबारा से हम ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने इसी तरह प्लांट को रहने दिया है ज़मीन के अंदर, यानी उखाड़ कर फेंका नहीं है, तो सीड जो है वो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। और जब ये खुश्क हो जाए तो ये मैं आपको दिखा दूं कि जब ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाएगा, ये फ्लावर जो है जो ऊपर इसका फ्लावर टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये मुकम्मल तौर पे जब ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी सारे सीड हैं। और आज हम यही तरीका सीखेंगे कि हम इन सीड्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसके जो नीचे ग्रीन पोर्शन है ये बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए और ये ब्राउन हो चुका है। तो ये बेस्ट टाइम है कि हम इसको जो है स्टोर कर लें। और मार्च से मई अप्रैल का जो महीना होता है वो सारे प्लांट्स में अपने सीड बना रहे होते हैं, यानी उनमें सीड्स जो हमने विंटर वेजिटेबल्स या फ्लावर लगाए हुए हैं उनके सबके सीड तैयार हो जाते हैं। तो मई में जो है हम इन सारे सीड्स को जो है स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इनको स्टोर करते हैं, किस तरह से हम इनको सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास सीज़र है। सीज़र से हमने सिर्फ इसका जो इतना पोर्शन है इसको कट करना है। इस तरह से कट कर देंगे और फिर मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सीड्स जो हैं इस तरह से मैंने ये कट कर लिया, इसकी ब्रांच से इसको अलग कर लिया है। इसको अलग करने के बाद आप देखिए ये इस तरह से बिल्कुल चिड़िया का जैसे घोंसला होता है इस तरह से इसकी जो है रिजेम्बलेंस है। तो जब ये इस तरह ड्राई फॉर्म में होगा तो बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे ये एक कोई घोंसला है और ख़ुद ब खुद जो है सीड गिरना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम इनको किस तरह से जो है निकाल सकते हैं और देख सकते हैं क्या है इसमें कितने सीड हैं। तो उसके लिए जो है कि मेरे पास एक छलनी है, ये एक पुरानी छलनी है जो कि हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है पहले इस तरह से कर देती हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से दिखाई दे कि ये कितने सारे सीड है और जो इसका चूरा वगैरह है वो अलग हो जाए और सारे सीड जो हैं वो अलग निकल आए। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है हम बहुत सारे गाजरों के जो बीज हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं घर में, और बहुत ही आसान तरीका है और सस्ता तरीका है। ये देखिए अभी सिर्फ मैं ये 2 फूल ही लेके आई हूँ, तो एक ही पौधे पर कई फूल लगे हुए होंगे जो कि सूख चुके हैं। तो इसी तरह से मैं ये सारे स्टोर कर लूँगी और पैकेट में रख लूँगी। तो जब सीज़न आएगा इसका गाजर का लगाने का तो मैं इसको दोबारा से ग्रो कर दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इजीली जो है इनको स्टोर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, सारे ये सीड्स ही हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से ये सारे सीड जो हैं आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये देखिए कितने सारे सीड निकल आए हैं, यानी एक ही प्लांट से जो है हमने इतने सारे सीड जो है इजीली स्टोर कर लिए हैं। इसी तरह हम छान लेंगे
और छान के इसके अंदर थोड़ी सी कोयले की राख मिलाकर इसको जो है कई दिनों तक जो है महफूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसको रब कर लें तो अच्छी तरह से सीड जो है खाली हो जाएगा, यानी इसके ऊपर से जो सूखा हुआ कवर है वो उतर जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको टिश्यू पेपर के किसी इस तरह से उसमें टुकड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं, और अगर आप इस तरह ब्रश की मदद से देखना चाहें या सफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से अलग करना चाहें, ये आप देख सकते हैं कि ये सारा अलग हो चुका है। तो मैं अब इसके अंदर जो है इस तरह से उंडेल दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे सीड हमारे जो है वो स्टोर हो गए हैं। ये देखिए, काफ़ी तादाद में हमें सीड जो है मिल गए हैं। अब हम इनको इस तरह से लपेट कर कवर करके रख सकते हैं इजीली। इसको बंद कर दीजिए और रबड़ वगैरह लगाकर या इसी तरह ही शापर में डालकर अगर आप रख देंगे तो कई दिनों तक जो है या कई महीनों तक ये आपके सीड स्टोर हो जाएंगे। इनको फिर आप रख सकते हैं इस तरह से। ये सारे आपके गाजर के जो भी बीज हैं ये सारे महफूज हो गए हैं। अब आप इसको जो है किसी शेडी एरिया में रखिएगा, यानी ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है और कितने ज़्यादा हमें सीड जो है मिल गए हैं इजीली। तो मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ये कैरेट सीड जो हमने कलेक्ट किए हैं और सेव किए हैं इसका तरीका आपको कैसा लगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।